स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम विद टू सेक्टर मॉडल। जब बात हम लोग टू सेक्टर की करते हैं तो यहाँ पे दो लोगों की बात होती है, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में कर लिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, वेयर फर्स्ट कंडीशन इज एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये पहला कंडीशन। जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में स्टूडेंट दो कंपोनेंट आता है। पहला कंपोनेंट होता है अपना पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है अपना पे कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर मैं कंजम्पशन कट करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन। तो कीनेसियन टू सेक्टर मॉडल में ये हम लोग को बताना चाहता है कि हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम दो स्टेट पे होता है। पहला स्टेट होता है एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेकंड स्टेट अपना पे इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू सेविंग। इसको हम लोग और डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं। पहले इसके पहले हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं अपना। चलो हम लोग बात करते हैं हमारा जो कंजम्पशन है ये किसके ऊपर डिपेंड है, इनकम के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग फर्स्ट टेबल में लेते हैं, हम लोग बात करते हैं इनकम की बात करते हैं। सेकेंड टेबल में हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन की बात करते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कीनेसियन थ्योरी ने ये एज्यूम किया है इन्वेस्टमेंट शुड बी कांस्टेंट। कीनेसियन ने ये एजम्पशन करके चला है कि इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखेंगे अपना। चलो आते टेबल पे। जब आपकी इनकम जीरो होती है तो ऐसा तो नहीं है कि आप भूखे मर रहे हो। जब आप नहीं भी कमा रहे हो फिर भी आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन कर रहे हो, घर पे खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। तो यहां पे जब आपका इनकम जीरो होता है तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करते हो। और इन्वेस्टमेंट कीनेसियन ने बोला इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। जब आपकी इनकम जीरो होती है और कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करते हो, इस स्टेट को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब आपकी इनकम जीरो होती है और आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चलो बात करते हैं, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होके हो गई 100 तो आपका कंजम्पशन यहां पे कितना अपना पे 120। कीनीज ने बोला सर इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे देखना हम लोग और एक कॉलम को ऐड कर देते, वो होता है सेविंग। फर्स्ट स्टेट में अगर आप देखोगे तो आपकी सेविंग -40 है, आपका इनकम जीरो है, आपकी कंजम्पशन कितना 40 है, मतलब आपका सेविंग कितना जा रहा है -40। सेकेंड स्टेट में देख लो आपकी इनकम बढ़ चुकी है स्टूडेंट, बट आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और भी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम 120, तो आपकी सेविंग कितनी होगी अपना पे -20। नेक्स्ट स्टेट में देखना स्टूडेंट आपका इनकम और भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम हो गया आपका 200, आपकी कंजम्पशन भी कितनी है 200, आपका इन्वेस्टमेंट कीनीज ने अज्यूम किया इट शुड बी अ कांस्टेंट, मतलब आपका सेविंग क्या हो गया अपना पे। नेक्स्ट आपकी इनकम और बढ़ रही स्टूडेंट 300 हो रहा है, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है 280, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, तो आपका सेविंग क्या होगा स्टूडेंट अपना पे इनकम माइनस कंजम्पशन, आपकी सेविंग क्या हो रही है अपना पे 20। नेक्स्ट आपका इनकम 400 हो रहा है, आपका कंजम्पशन 360, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, तो आपका सेविंग अभी यहाँ पे बढ़ना चालू हुआ है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट आपकी सेविंग्स भी अभी इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट लास्ट आपका इनकम 500 है, कंजम्पशन 440, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट एंड सेविंग इज 60। तो स्टूडेंट यही इंस्टीट्यूट यही टेबल के ऊपर आपको 4-5 एमसीक्यूज यही पे कवर कर लेगा अपना पे। तो 4-5 एमसीक्यूज को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला याद रखना पे स्टूडेंट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां पे देखना स्टूडेंट मेरा इनकम 0 से जब 100 हुआ तो मेरा कंजम्पशन 14 से कितना हो रहा अपना पे 120। द मोमेंट मेरा इनकम बढ़ चुका है 100 से 200 हुआ तो मेरा कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 120 से कितना अपना पे 200। तो ये एमसीक्यूज याद रखना, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट अ लेसर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम।
सर ये वाला क्या है, इसको एक बार वापस टचअप मारता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सर यहां तक समझ में आ गया। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट, बट एट अ लेसर प्रोपोर्शन देन इनकम, वो क्या, एक बार अच्छे से समझाओ। यहां पे देखो हमारा इनकम कितना हो रहा है 300 और कंजम्पशन कितना है 280। आगे मेरा इनकम कितना हो रहा है 400, मेरा कंजम्पशन कितना है 360। मतलब इनकम ज्यादा और कंजम्पशन क्या है कम। तो ये पहला एमसीक्यू याद रखना जो इंस्टीट्यूट हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। क्या था सर, एक बार वापस टचअप मारते हैं। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ लेसर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम। समझा स्टूडेंट, डाउट है या कुछ? नेक्स्ट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। बट जब इनकम आपकी जीरो थी तो आपका सेविंग क्या था अपना पे नेगेटिव। जैसे से आपकी इनकम इंक्रीज होगा सेविंग आल्सो इंक्रीज। तो ये दो एमसीक्यूज याद रखना स्टूडेंट। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस एट अ लेसर प्रोपोर्शन। व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर स्टूडेंट, समझा टेबल? तो ये आपके दो एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इस टेबल के थ्रू और भी इसको अच्छे समझ लेते हैं अपना पे। इनकम कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना पे? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इनकम स्टार्ट होगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इनकम विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको y बोल सकते हो, y इज इक्वल्स टू ASQ। इनकम को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? आपका एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतना आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, इसलिए y इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। इनकम लाइन स्टार्ट फ्रॉम 40 ओरिजिन, इट इज अ 45 डिग्री लाइन। बात करते इन्वेस्टमेंट की, बात करते स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इज एन कांस्टेंट। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट का स्टूडेंट ये 20 20 20, तो हमारा इन्वेस्टमेंट लाइन विल बी अ कांस्टेंट एंड इट इज एन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर, समझा स्टूडेंट? अभी यहां पे बात करते हैं कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन हमारा यहां पे देखना, जब इनकम जीरो था तो कंजम्पशन कितना था 40 था। तो हमारी यहां से स्टार्ट होगी कंजम्पशन लाइन। सी, इसको बोलेंगे हम लोग कंजम्पशन लाइन। ये जो सेक्शन है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। This section is called as an autonomous consumption. हम लोग ने पहले पढ़ा था when income is zero and consumption is 40, that is called as an autonomous consumption. इकोनॉमिक्स में इस सेगमेंट को बोला जाता है इंटरसेप्ट, और हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं A स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर स्टूडेंट, समझा? डाउट है या कुछ? चलो वापस रिपीट करते हैं, इस डायग्राम को अच्छे समझ लेते हैं अपना पे। इनकम लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इट इज अ 45 डिग्री लाइन। Second, investment line is a horizontal straight line parallel to the x-axis. Consumption start from the intercept, और ये consumption line होता है अपना। क्लियर, डाउट है स्टूडेंट अपना पे? क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेविंग की बात करते हैं। अभी यहां पे देखना स्टूडेंट, सेविंग स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। तो यहां से हमारा सेविंग स्टार्ट हो रहा है, इट बिकम्स जीरो। तो यहां पे मैं लेके आया एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। सेविंग स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, इट बिकम्स जीरो, देन इट विल बिकम अ पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट, समझा? चलो तो स्टूडेंट हम लोग ने क्या क्या एमसीक्यूज कवर अप किया, एक बार फाइनल टचअप मारते हैं। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ लेसर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द इनकम। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। बट यहां पे कुछ एमसीक्यूज ये देखना अपना, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन सेविंग विल बी नेगेटिव। वापस रिपीट करते हैं, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन सेविंग विल बी नेगेटिव। व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन सेविंग विल बी जीरो। When income is greater than consumption, saving will become a positive. वापस रिपीट करते हैं, when income is less than consumption,
savings will be negative. Second condition, when income is equals to consumption, savings will be your zero. Third condition ये बताता है कि when income is greater than consumption, then saving will become a positive. और इसी टेबल्स की बेसिस के ऊपर आपको डायग्रामेटिकली 3-4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. इनकम लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इन्वेस्टमेंट लाइन विल बिकम अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये क्यों है? क्योंकि किनीजन ने इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करके चलने बोला हम लोग को. सेविंग विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, देन इट विल बिकम पॉजिटिव एंड इट विल बी देन जीरो एंड देन इट विल बिकम अ पॉजिटिव. बट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरसेप्ट. क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हम लोग कुछ अमाउंट कंजम्पशन करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्लियर है? समझा स्टूडेंट? नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2. मिलते हैं. बाय बाय. ये क्या बोलते हैं?